हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो चलिए, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो जैसा कि पिछले क्लासेस में मैंने कहा था कि जर्नल एंट्री को अब आ गया है समाप्त करने का समय। तो जर्नल एंट्री को अब जब समाप्त करने का समय आ गया है, तो आज जर्नल एंट्री के कुछ लास्ट क्वेश्चंस को कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ लेकर के लास्ट टाइम आए हुए हैं। बीच में फिर कभी ऐसा जरूरत पड़ेगा तो वैसे वीडियोस को अपलोड किया जाएगा, अदरवाइज जर्नल एंट्री को आज फाइनली कंक्लूड करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपका कॉमर्स वाला भैया भाई NWB में। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर ले और हमारा टेलीग्राम चैनल कॉमर्स वाला भैया भाई NWB करके जो है उसको ज्वाइन कर ले। ज्वाइन करने से होगा क्या, जो भी पढ़ाई होगा उसके रेगुलर बेसिस पे नेक्स्ट डे को आपको जो भी आज पढ़ाई हो रहा है उसके अगले दिन आपको उसका PDF क्लास का नोट्स मिल जाएगा। प्लस अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। ठीक है, चलिए तो क्लास स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए आज होगा हमारा लेक्चर 17। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट्स को लेकर के चलते हैं। बड़ा हो गया थोड़ा, एक मिनट में चेक कर ले रहा हूँ। इज एवरीथिंग इज फाइन? फाइन इज गोइंग ऑन? यस, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन फाइन। ओके ओके, लेट्स डू इट। चलो, इसमें सबसे पहला जो आज जो क्वेश्चन है वो है आपका, मे बी आपको थोड़ा सा इसमें देखने में परेशानी हो तो सोल्ड, ठीक है, गुड्स टू चपलू जी ऑन क्रेडिट, ठीक है, रुपीज 50,000। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू चपलू जी ऑन क्रेडिट रुपीज 50,000। इसका एंट्री क्या होगा बच्चों? तो किसको सोल्ड किया गया है? तो चपलू जी को। पाने वाले कौन है? चपलू जी। तो डेबिट द रिसीवर। तो चपलूज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का? 50,000 का। ठीक है सर, यहां क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड। सर कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड के लिए पेन चेंज कर दो, थोड़ा सा कर देता हूं। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा सा विराम लगाओ। चलो सेकंड नंबर। नाउ चपलू जी रिटर्न्ड 1/5 of the goods sold to him। मतलब चपलू जी को जो हमने गुड्स बेचा था उसमें से उन्होंने क्या करा, कुछ सामान को वापस कर दिया। कितने? 1/5 का। तो एक बात बताना, चपलू जी को हमने कितने का सामान दिया था? यहां पे एक छोटा सा वर्किंग नोट देख लो। तो सर चपलू जी को हमने दिया था 50,000 का सामान, उसमें से अगर 1/5 का सामान उन्होंने वापस कर दिया तो हमें क्या करना होगा? देखना होगा कि कितने का सामान वापस कर दिया। तो 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5, यहाँ गया 5 1 5 10, और 10,000 इंटू 1 तो हो जाएगा 10,000।
बोले तो 10,000 का सामान वो क्या कर दिए, वापस कर दिए। तो इसका एंट्री क्या होगा, इसका एंट्री होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट TR2। टू बताओ, टू क्या होगा, टू हो जाएगा आपका परचेजेस अकाउंट, यस नहीं, टू चपलू अकाउंट, ठीक है, क्योंकि डेबिट, हाँ, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो यहां पे देने वाला कौन है, चपलू जी, तो चपलू जी को क्या कर दिए हम, क्रेडिट कर दिए, क्योंकि गिवर है चपलू जी। यहां लिखोगे बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय चपलू जी, बाई मतलब उनके द्वारा गुड्स क्या किया गया, रिटर्न कर दिया गया, ठीक है, बाई चपलू जी। कितने का सामान रिटर्न किया था सर, 10,000 का, ठीक है। ठीक, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड। अब आज के आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर फिफ्थ में, थर्ड कहाँ गया पेन, हाँ आई थिंक ये सेकंड कॉन्सेप्ट था ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड। चलो कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड का क्वेश्चन लेते हैं कि चपलू जी सेटल्स, चपलू सेटल्स हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 20% डिस्काउंट फॉर इमीडिएट, या फिर बोलो प्रॉम्प्ट एट द टाइम, जो पेमेंट करते हैं प्रॉम्प्ट पेमेंट। चपलू जी बहुत होशियार आदमी थे, बोले कि अरे सर आपको अभी तुरंत हम पैसा दे दे रहे हैं, फिर भी आप मेरे को डिस्काउंट नहीं दे रहे हो, बाकी जगह से हम लेते हैं हमको डिस्काउंट देते हैं, आप भी मेरे को डिस्काउंट दो। तो बोले कितना का डिस्काउंट चाहिए, वो बोला कि 10%। अरे जाना, मैंने तेरे को 20% का डिस्काउंट दिया। कितना का डिस्काउंट दिया, 20% का डिस्काउंट दिया। तो यहाँ पे डिस्काउंट कौन दे रहा है, मैं दे रहा हूं, मतलब मैं डिस्काउंट रिसीव कर रहा हूं कि अलाउ कर रहा हूं, तो सर मैं किसी को दे रहा हूं, मेरा बुक यहां बन रहा है, तो मैं अलाउ कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, अलाउ कर रहा हूं। तो सबसे पहले यहां पे चपलू सेटल्स हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 20% डिस्काउंट फॉर इमीडिएट पेमेंट। अब एक चीज बताओ, चपलू मेरे से कितने का सामान खरीदा था, तो सर सामान खरीदा था 50,000 रुपए का, ठीक है। उसमें से वो क्या किया था, चलो रुको मैं इसको थोड़ा सा ना स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख करके बताता हूं। टोटल सोल्ड, कितना मैंने उनको उसको सोल्ड किया, तो सोल्ड किया था 50,000 रुपीज का सामान, जिसमें से वो क्या किया था माइनस 10%, 10% था क्या, अच्छा नहीं 1/5 था, चलो 1/5 लिख देते, एक ही बात होता है बट लिख देते हैं, माइनस 1/5 सेल्स रिटर्न। तो 5,000 का 1/5 हमने कितना निकाला था, सॉरी 50,000 का 1/5 कितना निकाला था सर 10,000, तो मतलब 10,000 उन्होंने वापस करा। तो अभी टोटल उनके पास कितना का सामान था, 40,000 का, टोटल उनको कितना देना चाहिए था, 40,000 रुपये देना चाहिए, लेकिन चपलू जी निकले होशियार। होशियार मतलब वो बोले कि नहीं, 40 का 40 मैं आपको नहीं दूंगा, मेरे को चाहिए क्या, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट चाहिए, तो बोला कि कितना % डिस्काउंट चाहिए, 10। तो मैं बोला अरे जाना 20 ले ले, तो भी क्या याद रखोगे, लेकिन ये आज के लिए है ना, कल के लिए नहीं है, ठीक है, आज के लिए इमीडिएट पेमेंट के लिए, ठीक है। तो माइनस 20% डिस्काउंट
एक बात बताना बच्चों, 40,000 का 20% कितना होगा? सर अभी तो आप बताए थे 20% निकालने के लिए, 2 0 हटा दो, हटा दिए। उसके बाद 400 यहाँ बचा और यहाँ बचा 20, तो 4 2 जा कितना हो गया सर 8, यहाँ कितना 0 2 0, यहाँ कितना 0 1, कितना आ गया 8,000 रुपए। अगर ये कैलकुलेशन आपको अगर नहीं समझ में आया तो इसको एक बार फिर से देखना बहुत अच्छे से, और एक बार समझ में आ गया जीवन में कभी नहीं बोलोगे। अब 8,000 का डिस्काउंट मिल गया तो अब वो कितना पे करेगा? तो सर वो तो 32,000 रुपए ही पे करेगा। ठीक है, कितना पे करेगा? 32,000 रुपए ही पे करेगा। ठीक है सर, चलो कोई बात नहीं, 32,000 पे करेगा, लेकिन तुरंत तो दे दे रहा है। तो यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे सर? एंट्री कुछ इस तरीके से करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट हमेशा किसके साथ रहता है? डिस्काउंट हमेशा मेरे बच्चों कैश के साथ जुड़ा हुआ रहता है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट DR टू, पैसा कौन दे रहा है? टू चपलूज अकाउंट, क्योंकि पैसा कौन दे रहा है? चपलू जी दे रहा है। कितना का पैसा दे रहा है चपलू जी? चपलू जी कैश दे रहा है मेरे को 32,000। कितना? 32,000। ठीक है सर, डिस्काउंट उसको हम दे दिए सर 8,000 का, टोटल कितना हुआ? 40,000। खत्म। बीइंग पेमेंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, खत्म हो गया कहानी, खत्म हो गया सर। ये थोड़ा सा वर्किंग नोट है, ये सब थोड़ा ध्यान दोगे। ठीक है, CBSE स्कूल्स में काफी ज्यादा जरूरत होती है वर्किंग नोट्स में, और बाकी जो बोर्ड्स में देखो वर्किंग नोट बेसिकली ना क्या होता है ना कि समझना, वर्किंग नोट में कोई यहाँ पे ये नहीं है कि आपको करना ही करना है, बट होता क्या है कि जब एग्जामिनर्स जनरली बुक्स वगैरह सॉरी कॉपी वगैरह जब चेक करते हैं ना, तो उनको ये चीज काफी प्रभावित करता है कि हाँ बच्चा पूरा मेहनत किया हुआ है, कहीं से चीटिंग नहीं किया हुआ है। ऐसे मेरे सर बोला करते थे जब मैं 11-12 में था। अब बाकी क्या रीजन है वो तो मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि मैं अभी तक कॉपी चेक करने का मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ नहीं है। ठीक है, बट हाँ अगर आप ये सब चीज बनाते हो तो आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा जो क्वेश्चन है ये है हीरो क्वेश्चन। अब आते हैं तो सर बाकी जीरो है क्या? नहीं बच्चों, जीरो नहीं है। अब आते हैं थोड़ा सा क्लैरिटी छोटे छोटे चीजों के बारे में, ठीक है, जो बहुत अच्छे से आपके लिए लेकर के आया हूं मैं। चलो, आज का एंट्री नंबर 4 और कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या है? तो सर फोर्थ कॉन्सेप्ट जो है उसमें आप एक क्वेश्चन लिख दो जो सैलरी से रिलेटेड है। चलो लिख देता हूं, सैलरीज पेड रुपीज 6,000। ठीक है, एंड सैलरीज ओइंग, ओइंग मतलब क्या होता है सर? ड्यू रुपीज 2,000। मतलब देखो सैलरी आप कितना पे किए हो? 6,000 रुपया, और सैलरी ओ मतलब बाकी बकाया कितना रह गया है? तो सर बकाया मतलब आउटस्टैंडिंग कितना रह गया है? तो आउटस्टैंडिंग रह गया है 2,000 का। मतलब आप पेमेंट कितना किए हो? सर पेमेंट तो हम किए हैं 6,000 का, करना कितना चाहिए था सर? 6,000 रुपया प्लस 2,000 रुपया, मतलब 8,000 रुपया करना चाहिए, लेकिन पेमेंट कितना किए हैं सैलरी का? सिर्फ 6,000 रुपया। तो यहाँ पे एंट्री क्या होता है सैलरीज का? तो सैलरीज, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट होता है तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर टू बी डेबिटेड। तो सैलरी एक तरह से हमारा नॉमिनल अकाउंट में आता है, नॉमिनल अकाउंट में ये एक्सपेंसेस के अकाउंट में आता है, तो ये डेबिट किया गया है। सैलरीज अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश अकाउंट टू सैलरी आउट स्टैंडिंग अकाउंट। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग कितना का बकाया रखे हो? ड्यू कितने का रखे हो सर? 2,000 रुपया ड्यू रखे हैं। ठीक है, पे कितना किए थे कैश में सर? 6,000 रुपये पे किए। टोटल सैलरी कितने का था? 8,000 का। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां लिखोगे बीइंग
सैलरी पेड एंड आउटस्टैंडिंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग में कितना रह गया 2000 रुपए का, ठीक है। चलिए आते हैं अगले कॉन्सेप्ट में, जो कि अगला कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा देखते हैं। सर अगला कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से लाइए कि जो और इंटरेस्टिंग लगे, तो इंटरेस्टिंग तो आपके लिए बनाने का बहुत कोशिश करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन जो कि आपको देखते हैं, आपको याद है कि नहीं, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन। तो जब भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, किसके लिए, लोन के लिए, तो जब आप लोन के लिए इंटरेस्ट पे करोगे एक सेकेंड, हाँ, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन एट 20%, नहीं यार बहुत ज्यादा हो जाएगा, एट 7% ऑफ रुपीज 20 लाख, कितना का 20 लाख का। तो 20 लाख का 7% कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले 20 लाख का 7% निकालो। तो सर 20 लाख का 7%, 20, अरे भाई हम 20,000 लिख दिया, हम वेरी सॉरी बच्चों, 20 लाख, तो 20 कट गया, 7 2 जा 14, और कितना जीरो बचा, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दो, कितना आया, इंटरेस्ट आप कितना पे कर रहे हो 1,40,000। तो यहां पे एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट टू कैश या फिर बैंक, कितने का, तो सर 1,40,000 का हमने इंटरेस्ट भरा। अरे भाई इतना अमीर, इतना पैसा कहां से आ गया, लोन दिया है सर, 1,40,000 का हमने इंटरेस्ट पे किया है। बीइंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। चलिए आते हैं अगले कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट नंबर आई थिंक 5th होना चाहिए, चलो जो भी होगा। सर कॉन्सेप्ट 5th क्या लेके आए हो, तो देखते हैं कॉन्सेप्ट 5th आपका जादू का पिटारा से क्या निकलता है। रिसीव्ड रुपीज 500 फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड चेयर्स टेबल्स एटसेट्रा। कितना रिसीव किए हो आप, क्या चीज के लिए रिसीव किए हो, तो सर रिसीव किए हैं 1,000 फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड चेयर एंड टेबल्स। मतलब कि ओल्ड चेयर एंड टेबल्स का बात करें तो ओल्ड चेयर्स और टेबल किस चीज में आएगा, तो सर ओल्ड टेबल और चेयर आपका आएगा फर्नीचर में। तो फर्नीचर में जब भी आएगा तो फर्नीचर को आप बेच करके क्या रिसीव कर रहे हो, कैश रिसीव कर रहे हो, मतलब आपके पास क्या आ रहा है, कैश। तो मेरे पास जब कैश आ रहा है तो एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट DR2, बदले में क्या जा रहा है, फर्नीचर अकाउंट, कितने का, तो 500 का। बीइंग कैश रिसीव्ड बाय सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ठीक है। चलो अब आज का लास्ट क्वेश्चन, और जर्नल एंट्री का समझ लो लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। वो क्या था, पेड, अच्छा चलो सेकेंड लास्ट, एक और क्वेश्चन इसके बाद देते हैं। रिसीव्ड रुपीज 52 100 मान के चलो फ्रॉम सेल ऑफ
ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराने न्यूज़पेपर जो खरीदने के बाद जो कोई काम की नहीं होती हैं उनको, एंड मैगजीन्स। ठीक है, क्या बोला है, रिसीव्ड ₹100 फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, मतलब ओल्ड न्यूज़पेपर बेच करके और मैगजीन्स को बेच करके जो पैसा हम रिसीव कर रहे हैं उसका एंट्री हम क्या करेंगे। तो देखो यहां पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, एंट्री क्या कि कैश मेरे पास आ रहा है तो पहला एंट्री कैश अकाउंट डीआर, ठीक है। 2, ओल्ड न्यूज़पेपर्स भी बेच रहे हो, मैगजीन्स भी बेच रहे हो, जो पुराने पड़े हुए हैं उनको किलो के भाव में बेच दे रहे हो, तो 2 मिसलेनियस इनकम अकाउंट। मिसलेनियस मतलब वो चीज होता है जिसका मतलब क्या बोले प्रॉपर नाम नहीं है, या मतलब थोड़ा बहुत जो खर्चा या इनकम जो रिसीव हो जाता है कहीं से या पे हो जाता है वो मिसलेनियस सन्ड्री में आ जाता है। कितना, 100 रुपया। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। चलो अब आ गए प्रॉपर लास्ट क्वेश्चन पे, या बोलो लास्ट कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। एक सेकेंड देख लेने दो। सोल्ड 1/5 of the above goods at a profit of 33.5। ना 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 ना, चलो देखते हैं। हम तो ये लास्ट करने का ही सोच रहे थे, बट मे बी अगर आज लास्ट ना हो, लेकिन हम कोशिश पूरा कर रहे हैं कि लास्ट करें। चलो लास्ट ही करते हैं, ठीक है। 1 मिनट मेरे को एक क्वेश्चन देख लेने दो। तो बच्चों 2 मिनट रुक जाओ, मतलब 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा सा। प्रॉफिट ऑफ इतना, सोल्ड 1/5 ऑफ द अबव गुड्स, मतलब 12,000 का अगर गुड्स है तो 12,000 में अगर हो जाएगा तो बात करें तो, नहीं छोड़ो, चलो चलो लास्ट क्वेश्चन। बैंक चार्जेस फॉर इट्स सर्विसेस ₹200, ठीक है। अपने सर्विस के लिए बैंक आपसे कितना चार्ज कर रहा है, तो सर चार्ज कर रहा है ₹200, ठीक है। तो जब भी बैंक चार्ज कर रहा है तो बैंक चार्जेस अकाउंट डीआर। तो क्या आपसे कैश मांगने जा रहा है, नहीं सर, मेरे बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है उसी से काट लेगा, तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कितने का, 200 रुपया का। बीइंग बैंक चार्ज्ड फॉर देयर सर्विसेज, ठीक है। ये हो गया, ठीक है ना। चलिए तो आज हम लोग करते हैं जर्नल एंट्री का समापन, ठीक है। तो सर समापन कार्यक्रम रखेंगे क्या, अरे क्या कार्यक्रम, अभी तो डेली मिलना ही है। समापन कार्यक्रम रख करके करना क्या है, तो इस सेशन का तड़कते भड़कते सेशन का आज फिलहाल एंड करते हैं। और एंड करने के साथ आपसे मिलेंगे, पता नहीं मेरे जाने को मन ही नहीं कर रहा है, इसलिए थैंक यू में एच छूट जा रहा है कभी, बट कोई नहीं, समय की पाबंदी को देखते हुए हमें जाना होगा। तब तक जब तक नए वीडियोस नहीं अपलोड होते हैं या फिर आपका अगला समय नहीं आ पाता है, जैसे कि मोस्टली 3 दिन आती है, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे, आप ये चीज कमेंट करके बताओ कि आपको अकाउंट्स के अलावा और कौन कौन सी सब्जेक्ट्स की वीडियोस चाहिए, ठीक है। अगर आप कमेंट करके बताओगे तो हमें ज़्यादा मोटिवेशंस मिलेगी कि हाँ मेरे बच्चों को इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम है और वो ये चीज़ चाहते हैं, तो हम लोग मोटिवेट होकर के वो चीज़ लेकर के आएंगे। और हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो में अपना प्यार दिखाइएगा लाइक के जरिए, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।